कैसे निकला था मक्का में जमजम का पानी। अल्लाह ने पैगंबर अब्राहम को दिया था आदेश। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को फ़लस्तीन से अरब ले आएं, चूँकि अरब उस समय बंजर भूमि थी। ऐसे में सवाल ये था कि हाजरा और इस्माइल वहाँ कैसे जीवित रहेंगे। अल्लाह के आदेश पर पैगंबर अब्राहम ने अपनी पत्नी और बेटे को मक्का में अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। उनकी पत्नी और बेटे के पास खाने-पीने का कुछ ही सामान था, जिसमें खजूर और पानी शामिल था, लेकिन कुछ ही समय में यह सामान खत्म हो गया। जब भोजन पानी खत्म हो गया तो हाजरा और इस्माइल भूख और प्यास से बेहाल हो गए। अपने बेटे को तड़पता देखकर मदद की तलाश में मायूस हाजरा मक्का में स्थित सफ़ा और मारवा की पहाड़ियों में चक्कर लगाने लगी। इसी दौरान वो थकान से बेहाल होकर टूट गई और उन्होंने अल्लाह से मदद की गुहार लगाई। उधर इस्माइल की प्यास से हालत खराब हो रही थी और बेचैनी में उन्होंने ज़मीन पर अपना पैर पटका। धरती पर जहाँ उन्होंने अपना पैर पटका वहाँ से पानी का सोता फूट पड़ा। उसका पानी पीकर माँ बेटे की जान बची। यह पानी चमत्कारिक और पवित्र था। हजरा ने पानी को सुरक्षित किया और खाने के सामान के बदले पानी का व्यापार करना शुरू कर दिया। इसी पानी को अब ए जमजम यानी जमजम कुएं का पानी कहा जाता है। हज पर जाने वाले यात्री अपने साथ यह पवित्र पानी ज़रूर ले जाते हैं। जब पैगंबर अब्राहम मक्का आए तो उन्होंने अपने परिवार को खुशहाल ज़िंदगी जीते देखा। बंजर मैदान में रहने के बाद भी ऐसा होना चमत्कार था। इसके बाद अल्लाह के आदेश पर पैगंबर अब्राहम और इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा घनघार इमारत बना के इसका निर्माण किया। इसी को काबा कहा जाता है। फिर इस पवित्र काबा के सामने हाजिरी लगाने के लिए देश दुनिया से मुस्लिम आने लगे। हर साल यहाँ हज यात्रा होने लगी। आलम ये हुआ कि मक्का मदीना मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान दुनिया में बन गया।